शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर बाहर, तो वही नए शार्क कार देखो के फाउंडर अमित जैन अंदर। तो आखिर हैं कौन ये अमित जैन, कैसे उन्होंने कार देखो को एक यूनिकॉर्न बनाया और अपनी जर्नी में उन्हें किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली अमित जैन का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल से की और फिर आईआईटी दिल्ली से बीटेक पूरा करके 1999 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। टीसीएस के लिए करीब 1 साल काम करने के बाद उन्होंने अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी ट्रायोलॉजी को ज्वाइन कर लिया और वहां पर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। लेकिन 2006 में उनके पिता को कैंसर की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें जॉब छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ा और फिर भारत आकर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। वैसे अमित के पिता सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स का अच्छा खासा बिजनेस चलाते थे, लेकिन इस बिजनेस में उनका मन नहीं था। जेम स्टोन्स बोले तो वही रत्न जो हमें एस्ट्रोलॉजर्स पहनने की सलाह देते हैं। अब कुछ नया शुरू करने के सोच से आगे बढ़ते हुए अमित ने अपने भाई अनुराग जैन के साथ मिलकर जयपुर में ही गिरनार सॉफ्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। वैसे बात करें अमित जैन के भाई अनुराग की, तो उन्होंने भी आईआईटी दिल्ली से ही बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट की थी और इसके बाद उन्होंने कई सारे रेप्यूटेड कंपनीज में भी काम किया। लेकिन फिर अपनी कंपनी गिरनार सॉफ्ट को आगे ले जाने के लिए अमित और अनुराग दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी इस कंपनी को स्टार्ट करने के सिर्फ 1 साल के अंदर उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी वो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी थी। लेकिन अब टाइम था दोनों भाइयों की लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। एक्चुअली हुआ ये कि 2008 के दौरान अमित और अनुराग दिल्ली के एक ऑटो एक्सपो को विजिट करने पहुंचे और बस यहीं से उन्हें एक नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया आ गया। ऑटो एक्सपो से आने के बाद कुछ महीने उन्होंने मार्केट रिसर्च में बिताए और फिर 2008 में दोनों भाइयों ने एक साथ ही मिलकर कार देखो कंपनी को शुरू किया। उनकी इस कंपनी के लिए शुरुआत का समय काफी अच्छा रहा, जहां देखते ही देखते पहले 2 साल के अंदर ही कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अमित ने कार देखो की आखिर शुरुआत क्यों की। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जो भी कंपनी लोगों की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो मार्केट में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, और ठीक यही काम कार देखो ने भी किया। एक्चुअली अमित जैन ने देखा कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें की कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा। खास तौर से पुरानी कार को खरीदना या बेचना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था, क्योंकि हर इंसान पुरानी कार खरीदते समय गाड़ी की हर एक चीज को चेक नहीं कर सकता। ऐसे में लोगों को सिर्फ बेचने वाले व्यक्ति की बात पर भरोसा करके कार खरीदनी पड़ती थी। और दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे कि अमित जैन ने कार देखो के जरिए सॉल्व किया और तेजी से तरक्की करते हुए कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर लिया। आज अगर आपको कोई भी नई या पुरानी कार खरीदनी या बेचनी हो तो इसके लिए आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार देखो ने कार को खरीदना ऑनलाइन शॉपिंग की तरह आसान बना दिया है। और सिर्फ कार खरीदना या बेचना ही नहीं, बल्कि कार देखो पर कार से रिलेटेड किसी भी सामान या सर्विस को आप इंटरनेट के जरिए बड़े ही आसानी से पा सकते हैं। इनके इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आप कार्स के प्राइस और फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं और यूजर रिव्यू पढ़कर अपने लिए एक बेस्ट कार चुन सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि कार देखो कोई ऐसा काम तो नहीं करती जिसे कि कोई और कंपनी कॉपी ना कर सके, तो फिर क्या ऐसी वजह है कि इस इंडस्ट्री में कंपनी का कोई मुकाबला नहीं। असल में दोस्तों कार देखो ने ऐसे कई सारे काम किए हैं और अभी कर भी रही है जो कि इस कंपनी को यूनिक बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी रीजंस के बारे में जानते हैं जिनकी बदौलत आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। नंबर 1, कार देखो एक ऐसे बिजनेस को इंटरनेट पर लाया जो कि पूरी तरह से ऑफलाइन बेस्ड थी, और इस कंपनी ने ही पहली बार भारत में कार जैसी चीजों को वर्चुअली खरीदना और बेचना सिखाया। नंबर 2, कंपनी ने हमेशा से ही कस्टमर सर्विस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और अपना पूरा फोकस उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर लगाया, जिससे कि उनकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग काफी तेजी से हुई और कार देखो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच गया। नंबर 3, कार देखो वॉइस वर्चुअल असिस्टेंट के साथ साथ कस्टमर को 360 विजुअल्स के जरिए कार की टेक्निकल इंफॉर्मेशन और फीचर्स की जानकारी देता है, जो कि हर एक कस्टमर को उसकी जरूरत के हिसाब से एक सही डील चुनने में काफी मदद करता है।
वैसे इन सब चीजों के अलावा कार देखो के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस समय कंपनी का हेडक्वार्टर जयपुर में है और पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रेवेन्यू 108 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 885 करोड़ रुपए रहा था। इसके अलावा 2021 तक कंपनी की टोटल फंडिंग 497.5 मिलियन डॉलर्स और एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर्स के करीब थी। इस समय कार देखो प्रॉफिट अर्न करने के मामले में भी काफी अच्छे लेवल पर है, क्योंकि साल 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 706 करोड़ रुपए रहा था, जो कि 2021 में बढ़कर 884 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया। यानी कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20% के आसपास है, जो कि वाकई में एक कमाल का नंबर है। वैसे पुरानी या नई कार को खरीदने और बेचने के अलावा कार देखो अपने ई स्टोर पर ऑटोमोबाइल एसेसरीज, स्टिकर, पॉलिश, स्क्रैच रिमूवर, फ्लोर मैट, कार मोबाइल चार्जर, शैम्पू, नेविगेटर, सीट कवर, टायर, एलॉय व्हील, कार परफ्यूम और सन फिल्म जैसे प्रोडक्ट को सेल भी करता है। इसके साथ ही कार देखो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का भी काम करता है। यानी अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल सर्विस जैसे कार लोन या इंश्योरेंस लेना हो तो वो भी कार देखो के वेबसाइट पर पॉसिबल है। और अपनी इस सर्विस के लिए कार देखो ने 2 कंपनियों bankbazaar.com और बर्कशायर इंश्योरेंस के साथ में हाथ मिलाया हुआ है। और दोस्तों कार देखो के स्ट्रेटेजी आम लोगों के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी काफी पसंद आते हैं और यही वजह है कि गूगल कैपिटल, टाइबॉर्न कैपिटल, हिल हाउस कैपिटल, HDFC बैंक्स और टाइम्स इंटरनेट जैसी बड़ी और फेमस कंपनियों के साथ साथ रतन टाटा ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। कार्स के अलावा कार देखो के और भी कई सारे बिजनेसेस हैं, जिसमें बाइक देखो, प्राइस देखो और मोबाइल देखो का नाम शामिल है। इस समय कंपनी के फाउंडर अमित जैन की नेटवर्थ 360 मिलियन डॉलर्स के करीब है और उन्हें इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में शुमार किया जाता है। और यही वजह है कि अब पूरा देश उन्हें शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन में अश्नीर ग्रोवर की जगह पर देखने वाला है।